हेलो बच्चों, यहाँ पर हमें प्रश्न दिया गया है। दो पास से उछाले जाते हैं, ज्ञात कीजिए क्या निम्नलिखित दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं। ए बराबर दिया है x, y और x प्लस वाई बराबर 11। बी दिया है x, y x बराबर 5 के नहीं है, जहाँ x y एक विशिष्ट अति प्रतिदर्श बिंदु है। तो यहाँ पर इसको हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं, फिर हम इसको हल करेंगे। मुख्य अवधारणा कुछ इस प्रकार से है। दो पासों को एक साथ उछालने पर जो परिणाम होते हैं, दो पासों को एक साथ उछालने पर कुल संभावित परिणाम बराबर होते हैं 6 की घात 2 यानी बराबर 36 ये होते हैं। और यदि दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं, यदि कोई दो घटनाएं हैं तो दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं, तो इनके दोनों एक साथ घटित होने की प्रायिकता दोनों घटनाओं की प्रायिकताओं की अलग अलग गुणनफल के बराबर होती है। तो दोनों घटनाएं स्वतंत्र होती हैं। अगर ऐसा नहीं है तो घटनाएं स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र है। यही हमें यहाँ पर इसकी मुख्य अवधारणा को समझकर हल करना है। तो अब हमें दिया है यहाँ पर जो घटना दी है, हमें घटना ए दी है, मान लेते हैं यहाँ पर ए घटना दी है। इसमें ऐसे दो प्रतिदर्श बिंदु लेने हैं कि x पहले पासे के लिए पहले पासे पर आने वाली संख्या है, y दूसरे पर, दोनों का योग जो है वो 11 होना चाहिए। तो दो ही इसमें प्रतिदर्श बिंदु संभव हैं, एक तो 5, 6 तब भी 11 आ सकता है, या पहले 6 आ जाए दूसरे पर 5 आ जाए तब भी 11 आएगा। इसी प्रकार इसमें हम देखते हैं कि कुल जो बिंदु हो गए इसमें वो हो गए यहाँ से हमारे पास 2। तो इसकी जो प्रायिकता होगी यहाँ पर घटना ए की प्रायिकता बराबर होगी, यानी प्रायिकता बराबर होता है, यहाँ से हम जानते हैं कि प्रायिकता बराबर जो सूत्र होता है किसी घटना की प्रायिकता, इसको हम लिख देते हैं एन ई, यानी किसी घटना में जो बिंदु होते हैं वो और टोटल जो बिंदु होते हैं प्रदर्श बिंदु उससे भाग दे देते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर एन ए बटे जो एन एस है वो 36 है, यही हो गया हमारा एन एस। तो यहाँ पर 2/36 लिखेंगे और जे बराबर हो जाएगा 1/18। इसी प्रकार बी के लिए दिया गया है, यहाँ घटना जो बी है उसके लिए प्रदर्श बिंदु जो होगा बनेगा, इसमें लिखा है x 5 ना हो, x 5 ना आए पहले पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं x 5 ना आए, तो 5 ना आने की कुल जो घटनाएं हो जाएंगी यहाँ पर टोटल जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर टोटल जो है वो 36 हुई है, टोटल प्रतिदर्श बिंदु जो है वो हमारे पास। और हम जानते हैं कि जिनमें 5 आएगा वो घटनाएं होंगी 5, 1 हो सकती है, 5, 2 हो सकती है, 5, 3 हो सकती है, 5, 4 हो सकती है, 5, 5 हो सकती है और 5, 6 हो सकती है। तो इन सभी में 5 आएगा। और इसमें प्रश्नानुसार कह रहा है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ बी घटना में जो बिंदु हो जाएंगे प्रदर्श बिंदु वो 5 इससे कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 36 - 6 बराबर 30। तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी घटना बी की प्रायिकता हमें मिलेगी, वो हो जाएगी यहाँ से 30/36। तो इसको हम लिख सकते हैं 6×5 = 30, 6×6 = 36। और दोनों को एक साथ घटित होने की अगर संख्या ज्ञात करें तो केवल और केवल इनमें से दोनों में जो कॉमन बिंदु होगा, तो 5 वाला तो होगा नहीं, केवल हमें मिलेगा यहाँ पर केवल एक प्रदर्श बिंदु मिलेगा 6, 5। तो इसकी जो प्रायिकता होगी दोनों की साथ घटित होने की जो प्रायिकता है वो होगी यहाँ से
1/36। तो अब हम देखते हैं कि दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं या नहीं, इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आया है 1/36, तो यहाँ पर हम इसका मान निकाल देंगे। दोनों के साथ घटित होने की ये दी है हमारे पास 1/36 आई है। और हम जानते हैं कि ये सूत्र है, अगर घटनाएं स्वतंत्र हैं तो होना चाहिए ये घटना ए गुणे घटना बी की प्रायिकता। तो हम अलग अलग निकाल देते हैं इसका, पी ए गुणा पी बी। तो यहाँ पर हमें मिला है ये, जैसा कि इसमें हमें दिया गया है, वो है हमारे पास घटना ए की जो प्रायिकता है वो है 1/18। घटना ए की 1/18 और बी की 5/6। तो 1/18 गुणे 5/6, तो ये हो गया 5/108। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दोनों घटनाएं एक साथ घटित होती हैं उसकी प्रायिकता 1/36 है, और दोनों की घटनाओं की जो गुणा है वो 1/106 है। 108 होते हैं, यहाँ से हम लिख देते हैं 108। दोनों बराबर नहीं, अतः हम कह सकते हैं अतः दोनों घटनाएं स्वतंत्र नहीं हैं, स्वतंत्र नहीं हैं। यही हमें ज्ञात करना था। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।